नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करते हैं सियासत में खीर पकाने वाले बिहार के उस नेता की, जिसकी चर्चा डिप्टी सीएम के लिए आजकल चल रही है। तो ज़्यादा देर नहीं करते, बताते हैं राजधानी पटना का क्या हाल है। दरअसल वहाँ खरमास के ख़त्म होते होते थोड़ा माहौल गर्म हो रहा है और इसका सियासी इतिहास भी रहा है। इस बार चर्चा के केंद्र में है उपेंद्र कुशवाहा, जिनको डिप्टी सीएम बनाने की हवा है और इस हवा को खुद हवा दे रहे हैं कुशवाहा। डिप्टी सीएम वाले सवाल पर उन्होंने हाल ही में कहा कि मैं सन्यासी नहीं हूं, मुझे अगर कोई जिम्मेदारी मिलती है तो कबूल है। फिर क्या था, राजद और कांग्रेस कोटे से एक एक दो मंत्री और फिर उपेंद्र कुशवाहा के डिप्टी सीएम की बात तैर गई, सियासी फिजा में तैर रही है। अभी भी तारीख तय करनी है तो कोई भी शुभ काम हमारे यहाँ मकर संक्रांति के बाद ही होता है, इसलिए खरमास के बाद का अघोषित कार्यक्रम रख दिया गया है। लेकिन सच्चाई कुछ और है, जो मैं साझा करना चाहता हूं अपने अनुभव के आधार पर और कुछ हुई बातचीत के आधार पर। दरअसल ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर अलायंस के सीएम कैंडिडेट रह चुके उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश कुमार कभी भी डिप्टी सीएम की कुर्सी नहीं देंगे। अब ये मत सोचिएगा कि सीएम कैंडिडेट थे इसलिए नहीं देंगे। कुछ देना होता तो पिछले साल अगस्त में तेजस्वी के साथ बने नए कैबिनेट में ही वो दे चुके होते। डिप्टी सीएम के पोस्ट पर प्रमोशन तो कभी भी हो सकता है, क्योंकि वो कोई संवैधानिक पद है नहीं। अब आखिर कुछ इच्छा आकांक्षा रही होगी, तभी तो मार्च 2021 में उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का विलय जेडीयू में करा दिया था। फिर मार्च 2021 से अगस्त 2022 के बीच क्या बदला तो बिहार का सियासी समीकरण। नीतीश कुमार भाजपा को छोड़ तेजस्वी के साथ आ गए और पेच यही है। नीतीश को धुर विरोधी मानने वाले कुशवाहा ये दिन देखने के लिए कभी साथ आए नहीं थे, क्योंकि उनके मन में तो कुछ और था और हर व्यक्ति, हर राजनेता के मन में होता है। इसलिए बिहार की उलट पलट वाली राजनीति में कुशवाहा फिर से पलटी मार उस तरफ तो जा सकते हैं, उस तरफ, लेकिन डिप्टी सीएम नहीं बन सकते। मैं ये आपको बता रहा हूँ, जो मेरा अनुभव है पटना में रहते हुए भी, और मैंने जैसा कुछ बताया कि वहाँ के अंदरूनी सर्किल में जो कुछ बातचीत हुई, तर्कों के जरिए समझाता हूँ। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि खीर थ्योरी देने वाले कुशवाहा अगर आरजेडी में रहते तो चांस ज़्यादा था। जी हाँ, वही खीर जिसको हम खाते हैं। बिहार की राजनीति में खीर सिद्धांत का प्रतिपादन 26 अगस्त 2018 को हुआ था। इसी दिन उपेंद्र कुशवाहा ने ज्ञान दिया था कि अगर कुशवाहा का चावल, सुनते रहिएगा, कुशवाहा का चावल और यादव का दूध मिला दिया जाए तो स्वादिष्ट खीर का निर्माण हो सकता है। अब पचफोरना के बारे में, पंचमेवा भी बताएंगे इसमें, जो खीर में डालना था उनको। तब वो जब सिद्धांत आया तो भाजपा के साथी थे और मोदी सरकार में मंत्री, लेकिन बिहार में राजनीति पलट चुकी थी। नीतीश कुमार के विरोध की बुनियाद पर 2014 से भाजपा के साथ रहे उपेंद्र कुशवाहा राजनीति की पिच पर खुद को हिट विकेट मानकर चल रहे थे। कारण साफ था, वही नीतीश कुमार अब भाजपा के समर्थन से बिहार के सीएम थे। 26 जुलाई 2017 को जब तय हो गया था कि नीतीश और सुशील मोदी की जोड़ी बिहार में फिर बनेगी, उसके ठीक 3 दिन पहले उपेंद्र कुशवाहा ने भाजपा को सचेत किया था और उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार जिस नाव पर सवार होंगे उसका डूबना तय है। तो नीतीश कुमार के बारे में जो ख्याल रखते हैं उपेंद्र कुशवाहा, उसकी एक वानगी हमने आपसे शेयर की। अब ये समझाने की ज़रूरत ही नहीं है कि नीतीश कुमार आज फिर किस नाव पर सवार हैं। स्टीयरिंग तो तेजस्वी को सौंपने का ऐलान पहले कर चुके हैं। अब इस फैसले ने कुशवाहा को तो और आहत किया होगा। ऊपर से कुर्नी की हार के बाद तो वो जेडीयू की कमजोरी का इलाज ही ज़्यादा खोज रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा, आपने देखा होगा उनके बयानों में, वो सचेत करते रहते, उसी मुद्रा में आ गए हैं। इसलिए डिप्टी सीएम की थ्योरी को ठंडे बस्ते में रख दीजिए। 3 पॉइंट में समझिए क्यों उन्हें नीतीश कुमार कभी ये ओहदा नहीं दे सकते। तो पहला है लवकुश समीकरण, यानी कोर वोट बैंक, जिसके चैंपियन नीतीश अपने को कहते आए हैं, मानते आए हैं। तो लालू नीतीश को एक ही सिक्के के 2 पहलू बताने वाले उपेंद्र कुशवाहा
बिहार की राजनीति में खुद का वजूद बनाने की कोशिश करते आए हैं। प्रयास करने में तो कोई जाता नहीं है, प्रतिफल न मिला ये अलग बात है। ये 2007 से इस काम में लगे हैं, जब पहली बार नीतीश ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया था। 2015 के विधानसभा चुनाव में 23 सीटों में से सिर्फ 2 पर जीत हासिल करने के बाद कुशवाहा ने नीतीश कुमार के बरक्स खुद को खड़ा करने की तैयारी शुरू की थी। मैं कुछ अंदरूनी चीज़ें बताता हूँ। 3% के बदले 12% का ये खेल था, जिसको 17-18 पर ले जाने की तैयारी थी। कुशवाहा ने लवकुश समीकरण को ध्वस्त कर नीतीश को सिर्फ अवधिया कुर्मी का नेता बताकर जमीनी स्तर पर एक वोट बैंक तैयार करने की शुरुआत की और एक नया जो है समीकरण बनाने की कोशिश की। दरअसल कुर्मी में भी 3 उपजातियां हैं, धनवार, समसवार और जसवार। बांका, भागलपुर और खगड़िया में जसवार कुर्मियों की खासी आबादी है। तो पहले तो ये कहा जाने लगा कि सारे जो हैं वो नीतीश कुमार की जो उपजाति है उसी को फ़ायदा मिला। फिर कुशवाहा ने ये कोशिश की कि धुनिया, कहार, कुम्हार, बरही, लोहार, माली और मल्लाह का समीकरण तैयार किया जाए। दरअसल कुशवाहा की खीर थ्योरी में जिस पंचमेवा का जिक्र आया, जिसका जिक्र उन्होंने खुद किया, वो यही 5 जातियां हैं। और कुशवाहा का गणित क्या था? वो ये था कि इस 17-18% की तुलना में नीतीश को 3% वाले नेता के तौर पर सिमटाने की कोशिश की जाए। तो जुलाई 2018 में नीतीश कुमार इससे इतने आहत हुए थे कि उन्होंने उमेश कुशवाहा को वैशाली में कुशवाहा महाभोज आयोजन करने का आदेश दिया था। वही उमेश कुशवाहा जो आज राज्य के अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं जेडीयू के। जब उसमें फीडबैक मिला कि समाज में नीतीश के खिलाफ विरोध है तो सीएम चौंक गए। उन्होंने सीएम हाउस में ही लवकुश नेताओं को बुला लिया और इसकी जिम्मेदारी तब संभाली थी जेडीयू यूथ विंग के जो नेता थे, अभय कुशवाहा नेता हैं, वो उन्होंने। नीतीश के साथ जाने के बाद कुशवाहा को लगा कि वो अपने इस वोट बैंक से नीतीश का दिल जीत लेंगे और उन्हें नंबर 2 की हैसियत मिल जाएगी। फिर उनको लगा कि 2025 के चुनाव में नीतीश कुमार तो सीएम कैंडिडेट रहेंगे नहीं, और तो जेडीयू की तरफ से भाजपा के साथ उचित सौदेबाजी करने का मौका शायद उनको मिल जाए। लेकिन अब भाजपा तो सीन से ही गायब है। आप समझ रहे होंगे किस तरफ राजनीति जाने वाली है बिहार की। तो नंबर 1 पॉइंट ये। नंबर 2, अब हम कुशवाहा का डर आपको बताते हैं। उनको डर भी लग रहा है अभी बिहार में। 2019 में नीतीश कुमार पर लेकिन उन्होंने हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया था, ये भी फैक्ट है। वो एक लाठीचार्ज हुआ था पटना में, उसमें। अब उपेंद्र कुशवाहा को ये डर है कि जेडीयू का विलय आरजेडी में हो जाएगा। अच्छा, डर नहीं है तो फिर उन्होंने बयान कैसे दिया कि अगर ऐसा होता है तो आत्मघाती होगा। अब ये जो डर है वो तेजस्वी को कमान सौंपने वाली बात के बाद और बढ़ गया है। तो इसलिए उपेंद्र कुशवाहा बहुत चिंतित हैं। बहुत स्वाभाविक है किसी भी नेता के लिए। दरअसल जेडीयू में कुल जमा 1 साल 9 महीने पहले आए उपेंद्र कुशवाहा को पार्टी से ज़्यादा अपनी चिंता है। मतलब जेडीयू की चिंता नहीं है, ये चिंता है कि विलय की बेला में उनका क्या होगा। वो इससे ग्रसित हैं। हालांकि ये भी सही है कि ये चिंता जेडीयू के बड़े बड़े नेताओं को खाई जा रही है। इकलौता उपेंद्र कुशवाहा ऐसे नहीं हैं जो डरे हुए हैं। अब तीसरा पॉइंट, नीतीश कुमार से उनकी पुरानी अदावत। अब वो ऐसी है कि आप समझ जाएंगे कि कैसी है और कैसे नहीं निभेगी। नीतीश कुमार ने जब 2005 में कुर्सी संभाली तो उपेंद्र कुशवाहा को बहुत उम्मीद थी। कुशवाहा को लगता था कि उन्होंने जो खून पसीने से मेहनत की है उसका प्रतिफल उनको मिलेगा। हुआ नहीं ऐसा। जब सत्ता मिली 5 में, उससे पहले 2004 में सुशील मोदी लोकसभा चले गए तो विपक्ष का नेता जरूर बना दिया नीतीश कुमार ने, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सत्ता मिलने के बाद उनको कुछ नहीं मिला तो कुशवाहा नाराज हो गए। और आप जानते हैं कि नीतीश का पारा चढ़ गया, क्योंकि वो चाहते नहीं है पार्टी में इस तरह के तत्व को। तो लिहाजा बतौर नेता प्रतिपक्ष जो बंगला मिला था पटना में, नीतीश ने फोर्स भेजकर उसको खाली करवा लिया, उनके सामान फिकवा दिए। 2009 में लेकिन फिर से उपेंद्र कुशवाहा ने एनसीपी से वापस जेडीयू में वापसी की। तब क्या हुआ? ललन सिंह नाराज हो गए। अब समझिए, वही ललन सिंह जो मौजूदा पलटमार पॉलिटिक्स के सूत्रधार हैं, जिसके कारण कुशवाहा हिट विकेट हो गए हैं। तो देखिए कैसे उपेंद्र कुशवाहा फंस रहे हैं।
2010 में, इसके बाद 9 के बाद एक बताता हूं अदावत का किस्सा। राजगीर अधिवेशन था पार्टी का और उसमें मंच से ही उन्होंने नीतीश को तानाशाह कह दिया। और फिर 2013 में उन्होंने रालोसपा बना ली क्योंकि वो अलग हो गए। मोदी से नीतीश खफा हुए तो कुशवाहा ने भाजपा का दामन थाम लिया। 2019 में अगर 2 के बदले 4 सीट मिल जाती तो शायद कुशवाहा भाजपा से अलग होते भी नहीं, लेकिन सियासी चाल में वो मात खा गए। दरअसल महागठबंधन से उनको 4 सीटों का ऑफर मिला, 2 पर तो वो खुद लड़ लिए उजियारपुर और काराकाट से, लेकिन हर तरफ हार गए। फिर नीतीश के रास्ते इनडायरेक्टली वो एनडीए में आ गए। पर नीतीश की लीला ऐसी हुई कि बिना प्रयास के ऑटोमेटिकली महागठबंधन में चले गए हैं। इसलिए अगर वो एनडीए में ही रहना चाहे तो क्या विकल्प है? आप समझ गए होंगे, इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। और यही हमारे समझाने का उद्देश्य था कि डिप्टी सीएम तो उपेंद्र कुशवाहा कभी नहीं बन सकते। मेरा ऐसा मानना है, नीतीश कुमार ये फैसला नहीं करेंगे। आज के लिए इतना ही। शुक्रवार को फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।